एक्सचेंज कराने के आते वक्त खालिद हुसैन हम दोनों को लेके आए, हम लोगों दोनों को पिक करके आते वक्त रास्ते से लड़ना शुरू करे, पैसे दो बोल के। पैसे नहीं देने की वजह से एक्सचेंज कराया, तो घर में भी आके लड़ाई हुई। दीदी बोले हमारे अमरीन जिसका नाम है, उनको बोले पैसे दियो पैसे दो, तो दीदी बोले नहीं देते, एक्सचेंज में करा के लेना, तुम जाके करा लो एक्सचेंज बोल के बोले। तो उन्होंने बोले कि नहीं मेरे को पैसे की ज़रूरत है, दियो दियो बोल के हमेशा से टॉर्चर करते थे, हमेशा पैसों के वास्ते। फिर दीदी बोले नहीं देते बोले, तो उन्होंने क्या करे बाहर थोड़ी देर जाके आके फिर अंदर डोर लगा लेके लड़ाई हुई। तो हम बोले डोर खोलो दीदी, डोर खोलो बोलते, नहीं खोले दीदी। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद बचाओ बोल के आवाज़ आई, तो मैं यहाँ मेरे को पहले छोड़ खाले छोड़ बोलते, मैं दरवाज़ा लॉक करी खोलो बोल के, तो नहीं खोले। फिर बचाओ बोल के आवाज़ आई, तो मैं ऊपर खिड़की में से देखी मैं, तो जब हमारे बहन लटक रहे थे, तो फिर यहाँ पर से शेल्फ तोड़ के हमारे छोटे बहन को भेजे, छोटे बहन जिसका नाम नीलाफर है, छोटे बहन का, उनको भेजे अंदर। ऊपर से कूद के दरवाज़ा खोलने लगा, जब हमारे भाने अंदर बैठे हुए थे, सर को हाथ लगा लेके बैठे हुए थे, अंदर आके मेरे बड़े भाई और मेरे पापा दोनों को खोल के हॉस्पिटल को लेके गए। सारा दिन रात में पूरा जिंदा थे, रात भर जिंदा थे। सुबह में 10:30 को डेथ हो गई उनकी। पुलिस में हम लोग का पोस्टमार्टम कराना पड़ता बोल के हॉस्पिटल में बोले, तो हम लोग पोस्टमार्टम नहीं होना बोल के हमें को धमकाए। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो बच्चे को मार देते, पोस्टमार्टम नहीं कराना बोलते। हम लोग पोस्टमार्टम रुकाने के वास्ते तो फांसी ले लिए बोल के मालूम हुआ था। पोस्टमार्टम नहीं कराना बोले, तो रुकाना कैसा तो बच्चे की मुंडी मोड़ देता बोल के गोद में ले लिए थे बच्चे को। हम क्या करें, बच्चा जो जिंदा है उसको तो भी बचा लेना बोल के, बच्ची तो मर गई मेरी, बच्चा तो भी जिंदा रहना बोल के हम ये चाह रहे हैं। पुलिस स्टेशन को गए थे हम लोग, पोस्टमार्टम गले पे निशाना रहने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं रुका। पोस्टमार्टम हो गया, होने के बाद उस दिन रात में दफनाने के बाद हमारे बहन को बच्चा को ले लेके चले गए हमारे वो ने। फोना गए तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं निजामाबाद में हूँ, कल आता हूँ बोले। ज़ियारत थी दूसरे दिन, बहुत इंतज़ार करे उनका और फिर भी नहीं आए। उसके बाद में हम लोग वहाँ जाके पीएस में रिपोर्ट लिखा दी उनके नाम से, जो भी हुआ। पीएस में भी आके ना झूठे बयान दिए। ये बच्चा कहाँ है बोले, तो बच्चा पहले तो बोले बच्चे को लेके नहीं गया मैं। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज चेक करे, बच्चे को नहीं लेके गए बोले, तो फिर फुटेज चेक करे तो बच्चे को लेके गए बोल के निकल गया। उसके बाद में ऐसा झूठा बयान दिए पैसों का, मोदी की तरफ से एक्सचेंज नहीं हुए इसलिए मर गए, इसलिए खुद ही सुसाइड कर लिया बोल के बयान दिया झूठा। हमारे बहन के पैसे देने का था, 20,000 दिए बोल के झूठे बातें करे, हालांकि ना वो पैसे दिए भी नहीं थे। हमारे बहन तो खाली एक्सचेंज 4,500 रुपये करा के लेके आए थे जाके। बैंक में कैसा 20,000 एक्सचेंज होते, जबकि खाली 4,500 की लिमिट थी। इसी वजह से कर लिया बोल के झूठा बयान दे डाले। उसके बाद में पुलिस इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन करी, मर्चरी में जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन करी, घर को भी आके करी पड़ोसियों से, और सब पूरे बयान लिए बाद मालूम हुआ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फांसी पहले दे दिए बोल के, फांसी दे दिए बोल के मालूम हुआ। पहले फांसी दे दिए बोल के मालूम हुआ। क्राइम नंबर उनके पर वो है, क्राइम से मर्डर केस 302 है, 201 है, 420 है। बोलो 201 है, 420 है, 304 भी है, इतने केसेस है उनके। और 498 ए है बुखवान के ऊपर। अब उन्होंने जेल में है, उनको 15 तारीख के दिन पुलिस वाले रिमांड कर दिया इनको। हम इसीलिए ये पूरा रिपोर्ट मीडिया में देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठा बयान दिए कि मोदी सर से नाराज़ होकर पैसे नहीं मिलने की वजह से सुसाइड कर लिए बोल के उन्होंने झूठा बयान दिया। अब हम सही चीज़ टीवी पे आना बोल के चाह रहे, इसलिए हम मीडिया में ये बयान दिए। और पैसे की वजह से नहीं हुए, उन्होंने खुद उनको मार डाले। ठीक है, नाम क्या है? मेरे बहन का नाम अमरीन जहाँ है, उनके हस्बैंड का नाम खालिद हुसैन, PS टप्पा चबूतरा।